गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्रीनगर इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण। शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो नारीवादिता का जो आशय है, नारीवादिता अर्थात नारीकरण का जो आशय है वह उन विचारों और सिद्धांतों से है जो कि स्त्री के अस्तित्व को सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। स्त्री के अस्तित्व को सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। नारीवादिता के अंतर्गत विविध प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार तथा उन मूल्यों एवं व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जो कि नारी के संदर्भ में विभिन्न व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करते हैं। नारीवादिता के अंतर्गत नारी को एक और जहां उसे देव तुल्य माना जाता है और नारी के विविध रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। जिस नारी के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया जाता है तो दूसरी तरफ उन पर अनेक प्रतिबंध भी लागू किए जाते हैं, अर्थात नारी को शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिससे नारी की असमानता प्रदर्शित हो जाती है। अनेक अवसरों पर नारी को कोमल, दयनीय बताकर उसके प्रति दया का भाव प्रदर्शित किया जाता है। तो कभी कभी उसके कार्य व्यवहार पर नियंत्रण लगाकर उसको पुरुष से भिन्न व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। जैसे कि एक स्त्री के पति के मरने के पश्चात उसका दूसरा विवाह करना अनुचित हो जाता है, अर्थात विधवा स्त्री का पुनः विवाह करना समाज की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं मानते और विधवा को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसे सरल सादा भोजन करना पड़ता है और साधारण वस्त्र पहनने पड़ते हैं। सामाजिक शुभ कार्यों में जाना अच्छा नहीं माना जाता और इस प्रकार विधवा जो जीवन है वो स्त्री के लिए अभिशाप बन जाता है। जबकि पत्नी के मरने के पश्चात पति पुनः दूसरा विवाह कर सकता है तो समाज में इसको अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार की जो लैंगिक विभेद की स्थिति है वो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। तो प्रोफेसर S.K. दुबे ने कहा कि नारीवादिता नारी प्रकृति, कार्य व्यवहार, अस्तित्व, सामाजिक उपयोगिता एवं नारी उन्नयन संबंधी विचारधाराओं का एक समूह है जिसमें नारी के विविध रूपों, व्यवहारों, कार्यों और भविष्य संबंधी क्रियाकलापों को इसके अंतर्गत वर्णित किया जाता है। इसके कारण जो आज नारी का जिस स्वरूप है वो विविधतापूर्ण लिए हुए है, उसे आज भी समाज में उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो वास्तव में हकदार रही है। आज भी समाज में विविध विचारधाराओं का सहारा लेकर उसका शोषण किया जाता है, अर्थात पूर्वाग्रह की धारणा के चलते या रूढ़िवादी धारणा के चलते आज भी स्त्रियों के साथ समाज में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। उस पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
लेकिन वर्तमान में आज नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है, क्योंकि आज स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और नारी की दशा में सुधार होने लगा है। तो आज का टॉपिक यही है कि शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण, अर्थात शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण या नारीवादिता की स्थिति क्या है। तो आज विद्यालय व्यवस्था में के अंतर्गत वर्तमान स्वरूप में यह तथ्य देखा जाता है कि स्त्री पुरुष का जो विभेद है इसे आज समाप्त किया गया है और वर्तमान विद्यालयों में स्त्री शिक्षा को आज अधिक महत्व दिया जा रहा है। आज अभिभावक अपने पुत्रों के समान अपनी पुत्रियों को भी शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि आज महिला साक्षरता दर बढ़ी है और एक शिक्षित महिला अपने बच्चों को पूर्ण संस्कार व शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। तो इसलिए वर्तमान में आज स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार जो हुआ है, जिसके कारण आज शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण बढ़ा है। विविध जातियों की बालिकाओं को आज अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान करके उसे विद्यालय स्तर पर लाया जाता है, जिससे कि बालिकाएं नामांकन से, अर्थात जो बालिकाएं हैं विद्यालय के अंदर नामांकन से वंचित न रहे। लिंग के संदर्भ में भी विद्यालय व्यवस्था ने सामाजिक समानता की अवधारणा को स्थापित कर दिया है। आज विद्यालय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में भी स्त्री एवं पुरुष समानता का रूप देखा जाता है। अतः शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, अतः शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण के संदर्भ में विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो आइए चलते हैं शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण की प्रक्रिया क्या है विद्यालय स्तर पर। शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण, सर्वप्रथम विद्यालय व्यवस्था में आज शिक्षक और शिक्षिकाओं की समान रूप से नियुक्ति होने लगी है। विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की आज समान रूप से नियुक्ति होने लगी है, क्योंकि जिस कार्य को पुरुष वर्ग के द्वारा संपन्न किया जाता है, उस शिक्षण कार्य को आज की जो महिलाएं हैं वह उसे अच्छे ढंग से करने लगी है। इस प्रकार समाज की दो प्रमुख शक्तियों का जो समन्वय है वह विद्यालय स्तर पर देखने को आज मिलता है। समाज में स्त्री पुरुष की समानता व्यापकता से अनुभव आज की जाने लगी है, अर्थात आज शिक्षण व्यवसाय में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भी नियुक्ति समान रूप से की जाती है। जिस कार्य को पुरुष वर्ग अच्छे से संपन्न कर सकता है, आज उसी कार्य को जो स्त्रियां हैं अर्थात जो शिक्षिकाएं हैं वह पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से करने लगी है। अतः आज विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। अनेक कन्या महाविद्यालय खोले जाते हैं या कन्या बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है, तो उसके अंतर्गत महिला शिक्षिका को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके कारण आज महिलाओं की दशा में सुधार हुआ है। जो स्त्रियां हैं घर के कार्यों के साथ साथ आर्थिक क्रिया का भी अपने परिवार का सहयोग करने लगी है। नंबर दो पर है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन। तो
आज शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण की प्रक्रिया जैसा कि बढ़ चुकी है, यही कारण है कि आज विद्यालय व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण के संबंध में अनेक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि अभिभावकों को भी संयुक्त रूप से आमंत्रित किया जाता है, जिसमें पुरुष वर्ग यह अनुभव करता है कि समाज में किसी भी व्यवस्था को संपन्न करने के लिए दोनों का ही होना आवश्यक है। इसी आधार पर समाज में स्त्रियों के सम्मान में आज व्यापक वृद्धि हुई है। अर्थात आज विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के संबंध में अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इस कारण से आज अभिभावकों को विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर संयुक्त रूप से आमंत्रित किया जाता है और पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती है, जिसमें दोनों को ही बुलाया जाता है और छात्र छात्राओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है और इसमें माता भी अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो यही कारण है कि आज महिलाओं की जो प्रतिष्ठा है वह शिक्षण व्यवसाय के अंतर्गत आज बढ़ने लगी है। 3 नंबर पे है विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध समिति में विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध समिति में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा रही है। इसके कारण महिलाओं की दशा में काफी सुधार हुआ है। तो विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत आज प्रबंध समिति में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का एक पद भी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया है कि जिस प्रकार विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं की समान साझेदारी है, उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था को सर्वोत्तम रूप में विकसित करने के लिए महिलाओं का भी उत्तरदायित्व जो सर्वाधिक रूप में माना जाने लगा है। तो आज जो शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत अर्थात शिक्षण व्यवस्था में जो नारीकरण आज प्रतिष्ठित है, इसके अंतर्गत प्रबंध समितियों में आज 50% जो प्रतिनिधित्व है वो महिलाओं को दिया जाता है। इन्हें स्कूल या महाविद्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण पद सौंपे जाते हैं, अर्थात इन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद प्रदान किया जाता है तथा प्रबंध समिति में आज की जो महिला है वो अपनी मुख्य भूमिका निभाती है और सही निर्णय लेकर स्कूल या महाविद्यालय स्तर के विकास में आज की जो महिला है वह अपना मुख्य योगदान देने लगी है। इसी प्रकार नेक्स्ट है खेल कूद व्यवस्था में महिला एवं पुरुष दोनों को ही नियुक्ति प्रदान होना। खेल कूद व्यवस्था में महिला एवं पुरुष दोनों की ही नियुक्ति प्रदान होना। तो आज विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति तथा खेल कूद कराने के लिए आज महिला और पुरुष दोनों को ही समान रूप से भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप छात्राओं को खेल कूद में प्रोत्साहन मिलता है तथा वे अपनी महिला प्रशिक्षकों से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति में तथा खेल कूद कराने के लिए महिला एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से
भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके अलावा आज खेल कूद व्यवस्था के अंतर्गत छात्र और छात्राएं दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य और बौद्धिक स्तर उच्च होता है और इनकी छात्र छात्राओं की शिक्षण कार्य के प्रति भी रुचि बनी रहती है। तो इस प्रकार खेल कूद व्यवसाय में महिला और पुरुष दोनों को ही समान रूप से नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाओं की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। वे भी पुरुषों के समान हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करने लगे हैं। नेक्स्ट है माता शिक्षक संघ की स्थापना। माता शिक्षक संघ की स्थापना। तो आज विद्यालय स्तर पर माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को विद्यालय व्यवस्था से संबद्ध करना है। इसमें प्रति माह विद्यालय में माताएं उपस्थित रहती हैं तथा बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में इन्हें जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ विद्यालय व्यवस्था के बारे में भी इनको ज्ञान करवाया जाता है। इसके अलावा उनमें पुरुषों के बराबर उत्तरदायित्व निर्वहन करने की योग्यता भी विकसित की जाती है। इस प्रकार आज शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई है, जिसका कि उद्देश्य महिलाओं को विद्यालय व्यवस्था से संबद्ध करना है। इससे जो महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न होती है और वे अपने बालक बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धियों को जान पाती है। इसके अलावा विद्यालय व्यवस्था का स्वरूप क्या है, इसके बारे में भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तथा पुरुषों के समान उन्हें भी उत्तरदायित्व भावनाएं निभाने का अवसर इस व्यवस्था के अंतर्गत मिल पाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है शिक्षा समिति में महिला सदस्यता की अनिवार्यता। शिक्षा समिति में महिला सदस्य की अनिवार्यता आज शिक्षण व्यवसाय में बढ़ी है। तो विद्यालय व्यवस्था में शिक्षा समिति में महिला सदस्यता आज अनिवार्य रूप से होती है। इसमें पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को उपलब्धता के आधार पर सदस्यता नियुक्त की जाती है। इस प्रकार शिक्षा समिति के माध्यम से महिलाओं को उनकी बराबरी का अनुभव करवाया जाता है। तो आज महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा शैक्षणिक व्यवस्था में उनको पुरुषों के बराबर ही दर्जा दिया जाता है तथा आज विद्यालय व्यवस्था में शिक्षा समिति के अंतर्गत महिला सदस्यता की जो अनिवार्यता है वह आवश्यक हो गई है। इसके अलावा नेक्स्ट है छात्राओं को विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व प्रदान करना। तो आज जिस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था में नारीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है, उसी प्रकार से आज विद्यालय व्यवस्था में छात्राओं को भी छात्रों के समान उन्हें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार प्रदान करके उनको गौरवान्वित किया जाता है। इससे छात्राएं जो हैं अपने आप को किसी भी प्रकार से छात्रों से कम नहीं समझती है और इससे सामाजिक संदेश यह जाता है कि आपको किसी भी प्रकार से छात्रों से जो आज की छात्राएं हैं वह कम नहीं हैं।
और महिलाएं जो हैं पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में जो अपने उत्तरदायित्व हैं वो अच्छे ढंग से निभा सकती हैं। तो यही कारण है कि आज विद्यालय व्यवस्था में जिस प्रकार महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों को प्रदान किए जाते थे, आज छात्राओं को भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, जिसे वह निष्ठा और लगन के साथ पूरा करते हैं। इससे जो छात्राएं हैं वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करने लगती हैं। तो इस प्रकार जो आज महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व की भावना को समझने लगी है तथा अपने हर कार्य को अच्छे से अंजाम देने लगी है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रमाण पत्र में माता पिता दोनों का भी नाम अंकित होना। तो आज शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण की प्रक्रिया बड़ी है। तो आज विद्यालय व्यवस्था में पिता के नाम के साथ साथ जो माता का नाम भी प्रमाण पत्र में आज दिया जाने लगा है। इससे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति भी समान रूप से प्रदर्शित की जाने लगी है। आज महिला को घर का मुखिया माना जाता है और इसके लिए राज्य सरकार ने जन आधार कार्ड या अथवा भामाशाह कार्ड जो कि महिलाओं के ही नाम से बनाया गया है और इसमें महिला को मुखिया पद प्रदान किया गया है और उसे घर का मुखिया माना गया है। तो इस प्रकार आज पुरुषों के समान महिलाओं को भी महत्व प्रदान किया जाने लगा है। इससे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति आज समान रूप से प्रदर्शित होने लगी है। प्रवेश के समय में भी माता पिता का नाम आज लिखा जाता है और प्रत्येक प्रमाण पत्र पर माता का नाम पिता के नाम के साथ ही अंकित रहता है, जिससे स्त्री पुरुष एकता का जो संदेश है वो समाज को मिलता है। नेक्स्ट है लास्ट हेडिंग विद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के मध्य विभेद समाप्त। तो आज विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत छात्र छात्राओं के मध्य किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता। आज छात्रों के साथ साथ छात्राओं को भी महत्वपूर्ण पद और कार्य सौंपे जाते हैं और छात्राओं को विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें अनुभव कराया जाता है कि उनकी विद्यालय में छात्रों से भी अधिक आवश्यकता है और विद्यालय के लिए छात्रों से अधिक वह कार्य कर सकती है। तो इस प्रकार आज विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर लैंगिक भेद समाप्त किया गया है। छात्रों के ही समान छात्राओं को भी महत्वपूर्ण पद और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, अर्थात कक्षा का मॉनिटर आज छात्राएं भी बनने लगी हैं और इस प्रकार शैक्षणिक व्यवस्था में जो छात्राओं का भी सहयोग पूरा आज प्राप्त होने लगा है। तो इस प्रकार शिक्षण व्यवसाय का आज नारीकरण हुआ है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आज लैंगिक विभेद समाप्त होने लगा है और पुरुषों के ही समान स्त्रियों को समाज में सम्मान मिलने लगा है। आज स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वह छात्रों के ही समान उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिला कार्यरत न हो, अर्थात आज की महिला पुरुषों के समान बढ़ चढ़कर कार्य करने लगी है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी है। तो आज शैक्षिक दृष्टि से महिलाओं की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है, जो कि समाज के विकास के लिए अति आवश्यक भी है। तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय में नारीकरण, यही समाप्त होता है।
कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।